केजिया पॉल ने पढ़ाई पूरी की और उन्हें जी टीवी के एजुकेशन सेक्टर में जॉब मिल गई। वो अपने पापा से बहुत प्यार करते थे और वो उनके कडल बडी भी थे। उनके पापा को हार्ट अटैक आया और वहां से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। जैसे ही फीवर हुआ तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। उनको तेज़ी से दर्द हुआ और बहुत ज़ोर से वो चीख के ऐसे ऊपर उठे, वापस बैठे, फिर दोबारा से हुआ और बैठे, और बस उसी समय वो प्रभु में सो गए। मेरे लिए सबसे जो हार्ट ब्रेकिंग था कि मेरी मॉम को इस हालत में देखना। मेरे लिए सबसे प्रॉब्लम था कि मम्मी जिस तरीके से टूटे जा रही थी, एकदम से बात करते करते एकदम बेहोश हो जाना। पापा की डेथ के बाद पूरी फैमिली टूट सी गई और केजिया और उनकी मम्मी की मेंटल हेल्थ पर इसका खासा असर पड़ा। ये सब चीज़ें मेरे को एक तरीके से बहुत डाउन 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 किए जा रही थी। बहुत लोगों ने साथ छोड़ दिया, जिनको हमेशा मैं बहुत प्यार से इनवाइट करती थी, अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती थी, सब करते थे वो। लेकिन जब सब ने नाते तोड़े, रिश्ते तोड़े, तो मुझे लगा कि मैं चली जाऊं, कहाँ भाग जाऊं। एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई जब बैंक वालों ने बताया कि उन्होंने 12 लाख लोन ले रखा था बैंक से और वो आपको पे करना पड़ेगा। ये मैं कहाँ से पैसा लाऊं? उस टाइम मेरा मन लेकिन प्रभु किसी के द्वारा बता देते। बाहर एक बंदा है, उसने जब मेरे को देखा, मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी, मैं बहुत पतली हो गई थी, तो खुदा ने उस बंदे के द्वारा मेरे को, मैं जा रही थी, उसने मुझे रोका। उसने बोला आपने अपनी क्या हालत बनाई भाभी। तो प्रभु ने उसके द्वारा बात की मेरे से, और फिर मेरे को समझ में आया कि अपने वो तो गए, मैं भी चली जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा। हमेशा मैंने ये ट्राई किया कि मम्मी के सामने कम से कम आंसू आए। हमेशा ये मेरा रहता था कि मैं ऑफिस में कई बार वॉशरूम में जाके रोती थी ताकि मम्मी के सामने ये आंसू ना आए। केजिया और उनके परिवार ने स्ट्रॉन्ग विल पावर और प्रार्थनाओं से इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का रास्ता अपनाया और परमेश्वर ने भी उन्हें शांति और तसल्ली दी। तो सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा एक नई शुरुआत की कि अभी मुझे डिसीजन लेना है, लेकिन अब हस्बैंड से ना पूछ के मैं परमेश्वर से पूछने लगी इस नई शुरुआत में। और काम ऐसा है टेंट का कि लेबर के बीच में होके हमें काम करना होता है, और मैं मार्केटिंग पूरा कर सकती थी पर पार्टी बुक नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं आता था कुछ भी। लेकिन बस फिर बहुत रोती थी। जहाँ काम भी हुआ इनकी डेथ के, क्योंकि पहले से बुकिंग थी, 10 दिन के बाद काम हुआ, तो भी बहुत भारी मन से मैं गई काम करने के लिए, क्योंकि जाके बैठना था, और सिर्फ रोती ही रही। लड़कों ने सब काम किया, सब कुछ किया, प्रार्थनाएं करती रही, प्रभु आप संभालिए, क्योंकि अब आप हैं, आपका बेटा था, आपने अपने पास बुलाया है, अब मेरे बच्चों के पिता आप हैं, अब हमारे घर को आप चलाइए। कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आपका वचन बताता है कि आप पूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं, आप पूरा करेंगे मेरे लिए। क्योंकि बहुत परेशानी में थी मैं, 24 घंटे में मुश्किल होता था कि 2 घंटे सो पाती थी। बस बाइबल को लगा के वही पढ़ती रहती थी। अगर बीच में कभी नींद आ गई, बाइबल लिए मतलब बाइबल लाइक मेरे लिए किसी छोटे बच्चे के लिए उसका फेवरेट टॉय होता है ना, ऐसा हो गया कि बस उसको, मेरे को कड़ल करना है तो उसको करना है मुझे, और वो उससे मेरे सारे परेशानियां चली जाती हैं जब मैं बाइबल को पढ़ती रहती हूँ। और परमेश्वर वचनों के द्वारा जो हम लोग सुनते हैं, उसके द्वारा मेरे को जो मेरी प्रॉब्लम होती है वही वचन मेरे सामने आ जाता है, और प्रभु उसके द्वारा मेरे से इतनी बातें करते हैं, मतलब बहुत बातें। तो बहुत बढ़ाया परमेश्वर ने, और प्रभु ने देखा कि मतलब मैं जब कमज़ोर थी और मैंने उसको पुकारा, तो सच में उसने मुझे बलवंत किया। कि पहले मैं पार्टी से जैसे बात करती थी या रोना आता था, ये कुछ है, लेकिन फिर सब लोगों ने भी बोला नहीं, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कर पाओगे, और परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो मैं कर पा रही हूँ। मेरी मॉम अब एक न्यू पर्सन बन चुकी है। नाउ शी इज हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। So, according to Lamentations 3:22-24, because of the Lord's great love, we are not consumed,
For his compassion never fails. They are new every morning. जैसे इस वचन में लिखा है, हर दिन की हर नई शुरुआत होती है, और मेरी ज़िंदगी में अब हर एक दिन एक नई शुरुआत है। और परमेश्वर ने लिखा है इसमें कि मैं साथ हूँ तुम लोगों के, तो मुझे इस चीज़ की घबराहट नहीं है कि अब आगे कैसे करेंगे। अब मैंने उस चीज़ के बारे में सोचना कम कर दिया है, और अब मेरे को बस ये है कि जैसा भी करेंगे परमेश्वर आप ही करेंगे। तो फिर ये अब मेरी मोटिवेशन।